जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा QI का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होता है। अच्छा। और फिर बीच में 15 से 18 महीने के बीच में आके फिर हमारी एक्सपर्ट आके चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षित सेवा होनी जरूरी है कि मरीज जो काम करवाने आया है, इलाज करवाने वही हो, उसके अलावा उसको और कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं हूँ CEO क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट QI इंडिया, जो हॉस्पिटल्स को मान्यता देती है, एक्रेडिटेशन और सर्टिफाई करती है। और ये जो प्रोग्राम आज ये रूबन हॉस्पिटल यहाँ कर रहा है पेशेंट सेफ्टी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इससे जागरूकता पैदा होगी डॉक्टरों में, नर्स में, पेशेंट में और सारी कम्युनिटी में जागरूकता पैदा होगी कि मरीज़ की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए। सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुरक्षित सेवा होनी ज़रूरी है कि मरीज़ जो काम करवाने आया है, इलाज करवाने वही हो, उसके अलावा उसको और कोई प्रॉब्लम ना हो। अस्पताल में जाता है सर्जरी कराने, लेकिन उसको इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ कुछ और प्रॉब्लम, गिर जाता है, बेड से गिर जाता है, फिसल जाता है, दवाइयाँ गलत हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बचाव कर सकते हैं हम उन चीज़ों का, प्रिवेंटेबल होते हैं, तो हम बचा सकते हैं। तो हमारा सबका प्रयास ऐसा ही है कि हम लोग इस दिशा में अच्छे से काम करें, सारे लोग मिल के काम करें, तभी ये काम ठीक से हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस रूबन हॉस्पिटल कर रहा है पेशेंट सेफ्टी डे के अवसर पर, और मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का और अपने विचार व्यक्त करने का, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और कोशिश करते हैं कि आओ सब मिल के करें और बिहार को भी एक ऐसा स्टेट बनाएं जहाँ पे मरीजों की सेवा बहुत अच्छी तरीके से, क्वालिटी सर्विस, सेफ केयर सबको मिल सके। क्या बहुत लगता है बहुत सर, क्या अभी सर बिहार में इस तरह का सेवा भी नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब इतनी बड़ी जनता है और हेल्थ केयर इतना बड़ा है कि सभी को देखना बड़ा मुश्किल है। जी। तो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ आ गए हैं जो अच्छी क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, और नए नए हॉस्पिटल भी आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों के हिसाब से अगर आप देखें आज, तो स्थिति बदल गई है। और अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, तो वो अपनी तरफ से अच्छी सेवा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हमें जारी रखना है। ये ऐसा नहीं है कि अब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, एक बार खाना खाने से तो काम नहीं चलता, फिर दोबारा खाना खाते हैं जब भूख लगती है। तो ऐसे ही ये है कि हमें जितनी बार भी हमें सेवा करनी है वो सुरक्षित सेवा करनी है। तो ये हॉस्पिटल्स का सर्वे आप लोग मंथ में कराते हैं या? नहीं, हम लोग जो है एक्रेडिटेशन करते हैं, उसमें आके हमारी एक्सपर्ट की टीम अस्पताल का भ्रमण करती है और देखती है कि सुविधाएं वहाँ ठीक हैं, जो बिल्डिंग है वो ठीक है, और जो प्रोसीजर लिखे हुए उसी तरीके से काम हो रहा है, सबको ट्रेनिंग है। और जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा QI का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होता है। अच्छा। और फिर बीच में 15 से 18 महीने के बीच में आके फिर हमारी एक्सपर्ट आके चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। कोई पेशेंट वहाँ का अगर आप लोग से मिलकर पेशेंट से भी हम लोग बात करते हैं, जो हमारा एक्सपर्ट आता है पेशेंट से बात करता है कि क्या उसको उसके अधिकार बताए गए हैं, उसकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं और उसकी कैसे सेवा की जा रही है। क्या आपकी तरफ से कोई हेल्प डेस्क लगाया जाता है ताकि वो अपना स्लिप वहाँ डाल सके? हाँ, तो हमारे जो स्टैंडर्ड है क्वालिटी के, उसमें लिखा हुआ है कि अस्पताल को सुझाव लेने के लिए मरीज के लिए एक पेटी लगानी चाहिए, या अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके, और वो मरीज को बताए कि अगर आपको अपने सुझाव देने हैं या शिकायत भी करनी है तो ये हमने आपको सुविधा दी है, आप इस सुविधा का इस्तेमाल करके हमें कंप्लेन। और जब हमारे एक्सपर्ट आते हैं वो उसको देखते हैं कि आपने पिछले 1 साल में कितना सुझाव लिए, और जो सुझाव अच्छे थे तो वो आपके लिए अच्छे हैं, जिसमें कमी थी तो उसके लिए आपने सुधार के लिए क्या काम किया। काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट जो है ऑपरेशन के दौरान जो है वो डेड हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल्स वाले जब तक पैसा नहीं पूरा रिकवरी होता है तब तक ना बॉडी छोड़ते हैं, और कभी कभी तो ये भी नहीं बताते हैं कि पेशेंट आखिर क्यों मरा। देखिए, ऐसा है, कभी कभी कुछ स्थितियों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अस्पताल ऐसा कोई जानबूझ के करता होगा। लेकिन बात यह है कि जो खबर बाहर जाती है वो सही है कि नहीं, वो इसीलिए जो है आप लोगों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसमें कि सही खबर को सही तरीके से ही प्रचारित करना। तो उसमें क्या है, पेशेंट कभी कभी ICU में होता है, वहाँ बार बार जाने नहीं दिया जाता, तो मरीज के रिश्तेदारों को लगता है कि इधर कुछ छुपा रहे हैं, है ना। दूसरी बात ये भी होती है कि कभी कभी जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं ना, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते कि भाई आपकी समस्या है तो मरीज के रिश्तेदारों को बताओ कि भाई अभी हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, ये स्थिति हम आपको बार बार नहीं जाने सकते, इन्फेक्शन का खतरा है। तो अगर ये कम्युनिकेशन वार्तालाप दोनों के बीच में बना रहे ना परिवार के साथ उनका, तो ये ऐसी सिचुएशन आने की नहीं है। और उसमें क्या होता है, जल्दीबाजी में कर लो या किसी को पता नहीं है, बहुत से अस्पतालों में ये चीज़ छूट जाती है। तो भाई अब अगर कुछ गलत हो गया तो मरीज के रिश्तेदार तो ये समझेंगे कि हमें बताया नहीं, उन्होंने कुछ गड़बड़ करते हुए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन परिवार को टाइम से देते रहो, घंटे पे देते रहो, 6-6 घंटे पे देते रहो कि भाई सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये जो भ्रांतियाँ पैदा होती हैं वो नहीं हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्ची डॉक्टर VK राणा, CEO क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट, नोएडा।